हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम 23 के ट्रेलर में आपका स्वागत है। 23 का ट्रेलर इसलिए क्योंकि दिसंबर 2023 में या 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी 16 प्रमुख शहरों में मेयर्स के इलेक्शन हो रहे हैं और आज हम छिंदवाड़ा में हैं। इन सभी 16 शहरों में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ये जो 16 शहर है, यहाँ पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो छिंदवाड़ा कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा में पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगम पर है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगम में यथावत स्थापित रहेगा या यहां पर भी कुछ तरह की जो 2020 मार्च में सेंधमारी हुई थी कमलनाथ की सरकार के साथ, उस तरह की सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के निगम में हो सकती है। बताने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है उससे प्रभावित होकर आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं शासन की। तो ये हैं अनंत ध्रुवे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेयर पद के। इनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार, सबसे युवा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं। ओपनिंग रिमार्क्स सब आपके। बिल्कुल, छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जो कब्जे में नगर निगम है, छिंदवाड़ा का नगर निगम भ्रष्टाचार युक्त नगर निगम है। बिना कमीशनबाजी के वहाँ एक काम नहीं होता। गरीबों से लेके बड़े बड़े ठेकेदारों तक एक मोटी रकम वसूली जाती है। एक माताएं जो बुजुर्ग महिला है वो अपनी 600 रुपये की पेंशन जो माननीय कमलनाथ जी ने किया है, वो एक पेंशन को एक झटके में किसी चीज़ में नाम जुड़वाने के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रम साहब। हम जनता से भी बात करेंगे, जनता भी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी के सपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। सर, अब आप हमारे को विस्तार में बताइए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आपको छिंदवाड़ा की जनता मेयर बनाए, आपका क्या एजेंडा है छिंदवाड़ा शहर के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और राज्य में माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, उनके माध्यम से शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित है मध्य प्रदेश की विभिन्न शहरों में और उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे प्रथम श्रेणी में आती है। आज लाखों लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है और मिलने वाला है भविष्य में भी। उसके अलावा शौचालय 1600 शौचालय हमारे नगर में नगरीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को लाभ मिला है। विभिन्न योजनाएं, अन्नपूर्णा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, पेंशन योजना और भी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। इस माध्यम से हमने पूरा भरसक प्रयास किया है कि जनता के अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ भरपूर रूप से मिले और किसी भी प्रकार से कोई परेशान ना हो, इस हेतु हमने विशेष ध्यान रखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का कहना है, जो पार्टी ने अभी तक काम किया उसके बेसिस पर इनको वोट देना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए छिंदवाड़ा के लिए कोई आपका एजेंडा अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हमें बताएं। जी, अभी हमारे शहर का विकास होना बहुत शेष है। हमने अगर मान लो हमारी भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनती है तो हम युवाओं के लिए खास तौर पर यहाँ पर स्विमिंग पूल का निर्माण करवाएंगे और पार्किंग सभी के लिए। हाँ, एक मिनट सुनिए बात, सुनिए तो इन लोगों के पास ये मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ,
देखो एक बात, पहले आप कैंडिडेट को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा बीजेपी का। पहले कैंडिडेट देखिए नहीं बन रहा है, बच्चों के लिए बन रहा है। देखिए, जब इनकी बारी आएगी कहाँ से? भ्रष्टाचार के पैसे वहाँ पार्क नहीं बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम अपने हमारा शहर अच्छा हमारा शहर स्विमिंग पूल बन जाने दो, बात है। स्विमिंग पूल से क्या दिक्कत है, बन जाने दो। देखिए, आज हमारा नगर और हमारा शहर के जितने भी युवक हैं और युवा वर्ग हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी हैं, संगीत साधना में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा संगीत से हमारे भाई। अच्छा, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वो बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा माहौल भावुक हो गया है मामला, आप लोगों को स्विमिंग पूल से थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा सा भजन एक बार मैं हो जाए। जरूर सुनवाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीत साधक जो हमारे युवा वर्ग है, नन्हे बच्चे हैं, भविष्य के बच्चे हैं, ये इन लोगों के लिए ऑडिटोरियम 300 सीटर का हम बनवाने का प्रयास करेंगे। जी शिक्षा के अच्छा, पहले एक भजन हो जाए, भजन हो जाए। जी जी देखिए, अब आपने मांग किया है तो चलिए मैं सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेरा टिकट मिलेगी तो गा लेना। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो राम जी बेड़ा पार भारतीय जनता पार्टी का करेंगे या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हम जनता से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का क्या एजेंडा है वही जान लें। विक्रम भाई आप बताइए, बीजेपी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो इन्होंने काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जो भी काम पूरे देश भर में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने किया है, उसके दम पर वो वोट मांगेंगे। साथ में स्विमिंग पूल बनाएंगे, ऑडिटोरियम बनाएंगे भोपाल में, छिंदवाड़ा में। अब आप बताइए, आपको क्यों वोट जनता करे, आपका क्या एजेंडा है? देखिए, पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्ता का मुझे कोई शौक नहीं, जन सेवा का वादा है। संघर्षों से लड़कर आया, संघर्षों से नाता है। मैं एक सामान्य परिवार से निकल के आया हूँ, एक गरीब परिवार से निकल के आया हूँ, और गरीब का दर्द मैं भली भांति जानता हूँ। ये स्विमिंग पूल बनाने की बात करने वाले मैं आपसे जरा सा बता दूं, मैं आपको एक हमारा अलग सेक्शन इस पूरे शो में है, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि ऐसे कौन से वादे हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इनसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे ये बताइए। स्विमिंग पूल की बात करने वाले, ये उस झुग्गी झोपड़ी में पानी जो घुस रहा है उसका दर्द महसूस ये लोग नहीं करेंगे, वो हम करेंगे। दूसरी चीज आज जो 24 गांव 17 वार्ड इस नगर निगम में जुड़े हैं, आज वहां नाली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है बारिश में, उसको समस्या को लेके जनता आज भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने वाली है। मैं हमारे प्रतिद्वंदी को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। छिंदवाड़ा की जनता बहुत आक्रोश है, उसका दर्द समझिए, और वहाँ स्विमिंग पूल की बात आप मत कीजिएगा। वहाँ आप अच्छे स्वास्थ्य की बात कीजिए, वहाँ आप अच्छे शिक्षा की बात कीजिए, आप लाइब्रेरी की बात कीजिए, आप शहर के पार्किंग सिस्टम की बात कीजिए, आप छिंदवाड़ा अस्पताल की बात कीजिए। ये जनता का दुख दर्द समझने वाले नहीं है। इतने लंबे समय से छिंदवाड़ा में एक अधिकारी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में पदस्थ रहे हैं। मुझे बड़ा दुर्भाग्य हुआ सुनकर कि ये कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में अभी बहुत विकास होना था। एक अच्छे जनप्रतिनिधि आप पहले आप क्या करेंगे ये बताइए, छिंदवाड़ा के लिए आपका क्या रोड मैप है? कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए वो छिंदवाड़ा की जनता को मिलेगी।
और मैं आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा का जो नगर पालिक निगम रहेगा वो वार्डों से चलेगा, जनता से चलेगा, ना कि दफ्तर से चलेगा। हम जब वोट मांगने जा रहे हैं तो काम करने भी वार्ड वार्ड तक जाएंगे। तो वार्ड से कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वार्ड से चलेगा, काम होगा। क्या काम होगा वो कांग्रेस प्रत्याशी अभी पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, लेकिन काम जरूर होगा। अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से सवाल पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि ये जो प्रत्याशी लोग हैं, हम आपके पास भी आएंगे, सबके पास थोड़ा सा फैल जाइए, पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, बढ़िया डिबेट होने दो, मजा आता है। हाँ, हल्ले से क्या मतलब है? आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। अच्छा, सबसे पहले जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप देखो यहाँ नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये लोग यहाँ वादे कर रहे हैं, मेयर साहब बीजेपी के हैं, बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस के भी बनना चाह रहे हैं, आप नगर निगम के कर्मचारी हैं, आपकी कोई शिकायत? तो हमारी शिकायत ये है, हम 2008 से लगे हैं, हमारी पेमेंट बढ़ी न कुछ बढ़ी, और इसको कहते कहीं पर भी हमको बोलते हैं कि बंद कर देंगे, भगा देंगे। क्यों भगा देंगे आप? नहीं, क्यों भगा देंगे? हम 2008 से लगे हैं। तो नौकरी के सिक्योरिटी का एक इशू है कि लोगों को सिक्योरिटी नहीं है नौकरी की। अम्मा आप बताइए। हम भी आए हैं सर, 2003 से आए हैं। अच्छा, तो पक्के में नहीं हुए अभी तक भी तनख्वाह भी जो भी नहीं है, ना बड़ी नहीं है, पेमेंट बढ़ी ना न कुछ बढ़ा। जा रहे हैं, जहाँ पहुँचा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, ड्यूटी ट्रैक्टर कर में रहे हैं। जा रहे हैं, ट्राली में जा रहे हैं। लेकिन जो ये उम्मीदवार लोग हैं जो आज यहाँ आए हैं, तो इनका तो आप लोगों का तो कोई एजेंडे पे है नहीं कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे या रेगुलराइज करेंगे, ये तो सर। बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं तो वो बढ़ाना चाहिए ना सर। अच्छा, हाँ, आप बताइए जो ये नेता लोगों ने जो बताया है, जो एजेंडा सेट किया है, आपको लगता है कि जनता का एजेंडा है, जनता के इश्यूज को उठा रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, हमारे महापौर के प्रत्याशी जो बीजेपी से खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा ऑडिटोरियम की बात करी, इन्होंने स्विमिंग पूल की बात करी, लेकिन इन्होंने ना लाइब्रेरी की बात करी, ना युवाओं के रोजगार की बात करी, ना छिंदवाड़ा के युवाओं को कैसे रोजगार दे जाएगी इसकी बात करी। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि वार्ड वाइज जाए, वहां पे ये देखे, ये पूरा छिंदवाड़ा नालियों से बह रहा है, गड्ढे से बह रहा है, छिंदवाड़ा में स्विमिंग पूल बनाइए, वहां पर अच्छा, ठीक है। अरे आप गला क्यों फाड़ रहे? मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, आप गला क्यों फाड़ रहे? अरे पूछिए, हम बताते हैं। अरे आइए, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। हाँ, नहीं, ये देखिए, बताइए। आप शांति, आप गला मत फाड़िए। अब ये कांग्रेस समर्थित लोगों ने हाँ। ये दावा कहा है कि भाई ऑडिटोरियम और हाँ। आप स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, पूरा शहरी स्विमिंग पूल। हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें हैं। 2 मिनट। और ये तबादला उद्योग और युवाओं को बाजा बजाने वाले लोग, इनकी सरकार जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 15 महीने जब इनकी सरकार रही, हमने आरटीआई से निकाला। ये विकास की बात करते, खुद मुख्यमंत्री थे, एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम में। और 1 मिनट, आरटीआई से है। और सबसे शर्म की बात, कमलनाथ नकुलनाथ, अगर युवाओं का जमीर जागा है, जब छिंदवाड़ा का एक युवा शहीद होता है तो ये कमलनाथ नकुलनाथ दिल्ली में बैठ करके अपने बंगले में बैठते हैं, यहाँ श्रद्धांजलि देने नहीं आए। शर्म है, कलंक है इन कांग्रेसियों पे। छिंदवाड़ा का जब एक युवा शहीद होता है, ये लोग कमलनाथ के नारे लगाते, सोनिया गांधी बुलाती तो उसके आदेश पे इधर उधर जाते। हम युवा जब कमलनाथ नकुलनाथ यहाँ आएंगे तो काले झंडे दिखाएंगे। जब हमारा युवा शहीद हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? आप उनको श्रद्धांजलि देने। आपकी बात आ गई। अब ये बंद कराओ। आपकी बात आ गई। देखो, अब आपकी बात आ गई। अब इनकी बात सुनने का भी धैर्य रखिए। हाँ, अब आप बताइए। देखिए, नगर निगम छिंदवाड़ा की है दुखद कहानी। गड्ढे वाली सड़कें, कटी बिजली और गंदा पानी। विकास की बात करने वाले शर्म आती है। हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 16 के नागरिकों ने चंदा करके 20 मीटर पक्की सड़क और 60 मीटर कच्ची सड़क खुद हाथों से बनाई और एक नाका लगा दिया। उससे टैक्स वसूल कर रहे हैं। निगम विकास की बात कर रहा है। जो महापौर का क्षेत्र है चंदनगांव, उसका एक वार्ड में बोर्ड लगा हुआ, भरत नगर, जहां से महापौर थी, जहां से सभापति थे, 18 साल से ये लोग हैं, उस भरत नगर में बोर्ड लगाए कि यहाँ काम नहीं तो वोट नहीं। ये विकास की बात करते हैं। कमलनाथ, ये 69 करोड़ की सड़कें कमलनाथ जी की है। 57 करोड़ का पेयजल, ये माचा गोरा बांध की पेयजल योजना कमलनाथ जी की है। और सुनिए, कमलनाथ जी ने एक योजना और दिलाई, मीटर के लिए दिलाए।
5 करोड़ के रुपए खर्च हो गए, शहर के किसी घर में मीटर नहीं लगा। आप पूछ लीजिए जनता से, सिर्फ नाली खोदी गई, पता नहीं कौन सा एक वायर डाल दी। ये बात करते हैं कि उद्योग मंत्री थे कमलनाथ जी ने रेमंड का कारखाना, हिंदुस्तान लीवर का कारखाना, हमारे पार्ले का कारखाना, ATDC, हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर युवाओं के, FDDI, ये यहाँ इतनी कंपनियां आती हैं, सब रोजगार देते हैं। और आज हालत ये भैया आज प्लीज चलने दो, उनको बोलने दो। आज हालत ये है कि अभी ये बड़े नारे लगा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को पूरी फुर्सत है चुनाव में जाने की, शहीद के लिए आने की फुर्सत नहीं है। ये देखिए और सुनिए, 1 मिनट, फालतू की बात नहीं, हमने आपकी सुनी, आप हमारी सुनो। और बड़ी बात करते हैं। आज शहीद हमारे अमर शहीद अमित ठेंगे, उसके नाम पे जो पार्क बनाया था उसकी दुर्दशा देखिए जाके। शहीदों की बात करते हैं, बड़ा श्रेय लिया इन्होंने। चलो अब हम आपके पास फिर से आएंगे, आपसे बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले इनकी बात। सबसे पहले तो मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा, क्या भाजपा के पास झंडा उठाने वाला और नारे लगाने वाला कार्यकर्ता नहीं मिला महापौर के लिए, जो लिफाफा बाबू को प्रत्याशी बनाए? ये तो देखिए ये सारा बात इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ये छिंदवाड़ा के बाहर के प्रत्याशी लेकर के आए, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला। चलो भारतीय जनता पार्टी। शांत, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं उसकी बात अधूरी रह गई, प्लीज उसकी बात अधूरी रह गई। मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बताइए, देखो लेडीज को भी थोड़ा बताइए। देखिए, हम अभी कांग्रेस से है और हम महापौर विक्रम भाई को ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इतने 18 सालों से सत्ता पूरी कांग्रेस के हाथ में नहीं थी। देखिए वो तो जनता बताएगी, आप तो कांग्रेस के सपोर्टर हो, लेकिन जनता तय करेगी। हम जनता भी हम ही है और हम चाह रहे हैं कि आ रही है कितनी, मतलब कीचड़ रोड में मचा रखा है, रोड नहीं है गलियों में, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है। आज बीजेपी के राज में देखिए, हम युवा लोग, आज हम यहाँ पे नेतागिरी में पहले कम पढ़े लिखे लोग नेता बनते थे, आज हम पढ़े लिखे BA फाइनल MA करे वाले हम यहाँ खड़े हैं। किसके कारण? ये बीजेपी के कारण। आज हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे जैसे कई लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं। कमलनाथ जी ने क्या नहीं किया? कमलनाथ जी ने देखिए अब मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने भी कुछ लोग आए, तो इनको भी थोड़ा सा बात रखने का। मेरी भी एक बात भैया, आप भी फोर्स बनना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, एक्चुअली मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में विकास हुआ, पंजाब में किस तरीके से विकास हुआ, उसकी जानकारी मैं जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुद्दा यह है कि जैसे हमारे नगर निगम में लास्ट ईयर 440 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। आम जनता को ये नहीं पता कि 440 करोड़ का बजट गया कहाँ। हम ये जानना चाहते हैं, अगर 440 करोड़ का बजट एक एक वार्ड में भी डिवाइड किया जाए तो मिनिमम 9 करोड़ रुपए एक वार्ड का आता है। 6 करोड़ रुपए तो आम आदमी जो है बजट की बात कर रहा है। मैं फिर जाऊंगा, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। अरे सुनिए भैया, हम खुद आएंगे, आराम से, झगड़ा मत करिए। आप टोपी पहने तो इसका मतलब झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सुन रहे हैं। हाँ, देखिए अब मैंने इनसे प्रॉमिस किया है, पहले इनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, व्यक्तिगत आरोप किसी तरह के आप यहाँ नहीं लगाएंगे, किसी व्यक्ति से झगड़े की बात नहीं करेंगे जी। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि सारे भाजपा के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। 18 साल से नगर निगम भाजपा का है,
फिर इतनी समस्याएं क्यों वार्ड में, इनको इतना क्यों लड़ना पड़ रहा है। बात यहाँ सिर्फ नगर निगम चुनाव की रिलेटेड होती है। कमलनाथ जी ने क्या किया, उनने ये किया, ये क्यों बताना, आप बताइए कि आपने क्या किया हो 18 साल के अंतर्गत। एक मिनट, आपने 18 साल में क्या किया हो, ये फिर बात करने लगे। हमारी बात 18 साल में भाजपा ने क्या की है, सिर्फ ये बताइए। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जो यहाँ चल रहा है, सीवरेज लाइन यहाँ डली हुई है, पूरे ओवर का सत्यानाश करके रख दिया छिंदवाड़ा का। पूरी छिंदवाड़ा की एक एक रोडों का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। यदि नगर निगम के पास प्लानिंग थी तो इन लोगों ने पहले सीवरेज लाइन क्यों नहीं बचाई, पहले रोड। आप बताइए, 18 साल नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनी रही। 18 साल इनको काम करने के लिए शहर ने मौका दिया। 18 साल में इनकी योजनाएं क्या थी, चलती हुई लाइब्रेरी शहर की इन्होंने बंद कर दी। शहर में आज जो नालियां हैं वो चौक पड़ी हैं, सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये विकास की बात करते हैं। भय, आतंक और भ्रष्टाचार 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा। गली गली में भाई साहब, इन्होंने जो अभी महापौर प्रत्याशी ने कहा कि हमने शौचालय बनाए, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए शौचालय की कितनी गंदी स्थिति, इतनी बदबू हो रही है, इतना गंदा पानी निकल रहा है। इनके शौचालय बनाने की व्यवस्था आप वार्ड नंबर 9 में जाके देखिए, वार्ड नंबर 10 में जाके देखिए, रोड की स्थिति देखिए। वहाँ इनके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वहाँ की रोड की स्थिति देखिए, वहाँ के शौचालय देखिए। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करती है भारतीय जनता पार्टी, और जमीन पे काम नहीं करती। इनका सिर्फ श्रेय है कि हम झूठी बात करें और सरकार में आ जाए। और जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप पीछे हो जाइए थोड़ा। आप आ रहा हूँ, आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं इनको 5 मिनट से बोल रहा हूँ, सबके पास आऊंगा, सबके पास। देखिए भाई साहब, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अभी सवाल उठा रहे हैं कि 18 साल में आपने क्या किया। 18 साल, आप ये देखिए कि 18 साल से हमको जनता क्यों चुन रही है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि हमको जनता क्यों चुनती है। हमने जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों की बात की। हमारे जो योग्य उम्मीदवार हैं, ये नगर निगम में पदस्थ रहे, इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। इनके पास तो 59 वोट लेने वाले कांग्रेस जिला पंचायत चुनाव में सरपंच चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले 59 वोट बस मिले थे इनको। 600 वोट से हारे थे ये, और ये यहाँ पर इनको महापौर के लिए अलॉट किया जाता है। ये तो कांग्रेस कार्यालय के असल में कर्मचारी है, इसलिए इनको उठाकर टिकट दे दी गई है। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात चल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी वाले एक तरफ बात हो रही है कि 18 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी बड़े लंबे समय से छिंदवाड़ा के सांसद हैं। अब आप लोग बताइए कि आम आदमी पार्टी कहाँ है। बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मोटिव है, अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं दोनों दलों की स्थिति क्या है, इनके मन में डर और भय का माहौल है। डर और भय का माहौल क्यों है? आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में उतारने का मकसद ही है कि इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना। ये बोलते हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो बोलते हमने भ्रष्टाचार किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं करेंगे, नगर निगम की बात नहीं करेंगे। मुद्दे क्या है छिंदवाड़े में? छिंदवाड़े मुद्दे हमारे पास आने वाले समय के हम मुद्दे बता रहे हैं साहब। हम नल का बिल माफ कर रहे हैं, मकान का टैक्स माफ कर रहे हैं, कमर्शियल हाफ कर रहे हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, नालियां देंगे, सीवर लाइन का हम काम कर देंगे। ये दलाली नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी जैसे लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के उन्होंने कहा। सर, आम आदमी की कमर नल बिजली से टूटती है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ नल और बिजली का टैक्स जो फ्री है। सरकारी स्कूल इतने वर्ल्ड लेवल पे बना दिए गए हैं। सर, उनका हल्ला शांत कराइए सर। ये राजनीति हमेशा वर्ल्ड लेवल पे बना दिए सर, वर्ल्ड लेवल पे बना दिए सरकारी स्कूलों को। प्राइवेट स्कूल वालों ने कमर तोड़ दिए हैं। नल बिजली फ्री कीजिए। सबसे आम आदमी। मेरा ये मुद्दा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ग्राउंड जीरो की स्थिति बताना चाहता हूँ। 440 करोड़ का बजट नगर निगम का, जनता को पता नहीं है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 करोड़ पर वार्ड में आता है। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, इतने साल कांग्रेस ने राज करी, भाजपा ने राज करी, अगर 1 करोड़ भी एक वार्ड में लगा दिया जाता, 5 साल में 5 करोड़ का विकास आप जाके देख लीजिए वार्ड में। 5 करोड़ का विकास अगर 1 साल में भी होता, 5 साल में एक एक वार्ड में
अगर 5 साल तक के 5 करोड़ का विकास करते तो आप वार्ड की स्थिति देख लीजिए। अच्छा बताइए, स्मार्ट सिटी बताना चाहते हैं। भैया बताइए आपका क्या है? आज आप महापौर के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से। जी, आज छिंदवाड़ा की स्थिति सभी देख रहे हैं। आज छिंदवाड़ा के अंदर जो जिस हिसाब से विकास होना था, आज विकास का नामो निशान नहीं है। और आज छिंदवाड़ा की जो जनता है, नगर निगम की जो जनता है, जो मूलभूत सुविधा है, पानी, सड़क, बिजली, ये तमाम चीज़ों से आज परेशान है। अगर आम आदमी पार्टी अगर बनती है तो हमारे केजरीवाल के जो सपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जनता के बातें नहीं है, ये जो दावे किए जा रहे हैं ये उम्मीदवारों के दावे हैं। दोनों ही पार्टी के अपने एजेंडे हैं। बीजेपी का अपना एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा है। लेकिन वोट तो आखिरकार जनता को डालना है और जनता के वोट से ही ये तय होगा कि छिंदवाड़ा का अगला मेयर कौन होगा। छिंदवाड़ा से 23 का ट्रेलर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MP तक और डाउनलोड करिए अब तक ऐप।